हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इरोजन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस में हम लोग मास मूवमेंट और वेदरिंग के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज एक्सोजेनिक प्रोसेस का आखिरी टॉपिक है जिसमें हम लोग इरोजन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि इरोजन क्या होता है। इसी वीडियो में पूरा इरोजन कंप्लीट कर देंगे और हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है यानी कि बाहर सरफेस पे होने वाला जो भी प्रोसेस है उसमें जो भी फोर्स लगता है, कौन कौन से प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक्सोजेनिक प्रोसेस होता है वो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे इसमें, जिसमें हम लोग मास मूवमेंट और वेदरिंग के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग इरोजन के बारे में पढ़ के एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इरोजन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, आज इरोजन पढ़ना है और डिपोजिशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज, यानी कि इरोजन में क्या क्या होता है। दो मेन टर्म यहाँ लिखा है, एक हमारा एक्विजिशन लिखा है, एक्विजिशन, ठीक है, और एक हमारा लिखा है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि इसी के द्वारा हमारा इरोजन होता है। इरोजन की जो प्रक्रिया होती है वो इसी के द्वारा होती है, यानी कि पहले प्राप्त होता है कोई भी मटेरियल और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि एक जगह से वन प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाया जाता है, वन प्लेस से सेकेंड प्लेस ले जाया जाता है, वही मटेरियल जो प्राप्त होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड प्लेस पे ले जाया जाता है, उसी को हम लोग इरोजन बोलते हैं। यानी कि कोई भी इस रॉक डेब्रीज एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है तो उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। वेदरिंग और इरोजन में केवल यही अंतर था कि वेदरिंग में रॉक जो डेब्रीज थे, जो रॉक टूट के उसी जगह डिपॉजिट हो जाते थे, वो मूवमेंट नहीं करते थे। लेकिन जो हमारा रॉक डेब्रीज मूवमेंट जिसमें करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। तो यही डिफरेंस है वेदरिंग और इरोजन में। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। तो इरोजन में हमारा एक्विजिशन और ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है। उसमें क्या होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहले हमें एक्विजिशन मतलब प्राप्त करना होता है, यानी कि रॉक डेब्रीज जो मिलती है उसका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूवमेंट होता है, उसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। चलिए मेन टर्म इरोजन में समझ लेते हैं कि इरोजन एग्जैक्टली होता क्या है। तो इरोजन में कुछ इसी तरह का प्रोसेस होता है जैसे कि मैं आपको लिख के ले आया हूँ कि इरोजन में पहले जो मटेरियल रॉक डेब्रीज होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और वो डिपॉजिट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो वो जो भी एजेंट, चाहे वाटर से, चाहे रनिंग वाटर, चाहे रिवर वाटर से, जो भी इरोजन के बाद जो भी मूवमेंट होता है रॉक डेब्रीज का, उसका एनर्जी लॉस होता है धीरे धीरे, तभी हमारा डिपोजिशन होता है। यानी कि रॉक डेब्रीज का एक जगह से मूवमेंट करके दूसरे जगह पे डिपोजिशन होना ही हमारा इरोजन कहलाता है। यानी कि रॉक की जो डेब्रीज है उसका वेदरिंग होने के बाद जो रॉक डेब्रीज मिलती है उसका मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह होना ही हमारा इरोजन कहलाता है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया रहूँगा। तो ये देखिए कि व्हेन मैसिव रॉक, जो बड़ा रॉक रहता है, वो ब्रेक करता है स्मॉलर फ्रेगमेंट में, यानी कि छोटे छोटे रॉक में जो ब्रेक करता है थ्रू वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू या कोई अदर प्रोसेस हो। जरूरी नहीं है कि वेदरिंग के कारण ही रॉक के डेब्रीज टूटे हैं, कोई अदर प्रोसेस भी हो सकता है। और वही उसके बाद इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट, यानी कि कोई एजेंट जिसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये रॉक डेब्रीज जाता है, वो कौन कौन से एजेंट है, हमारा रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स। ठीक है, इसी के कारण ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे प्लेस तक, डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक्स, यानी कि कितना तेज ये एजेंट है, मतलब इसकी स्पीड कितना है, उसी के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह पर रॉक डेब्रीज जाती है। ये रॉक डेब्रीज ही मूवमेंट करती है जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा। ठीक है, जो इरोजन के द्वारा हमें जो रॉक डेब्रीज मिलती है उसका मूवमेंट होता है जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा, इसी को हम लोग इरोजन कहते हैं। तो एक बार अगर आप लोग फिर समझ लेंगे कि इरोजन होता क्या है तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। और इरोजन एक तरीके से और भी हो सकता है, ये जो हम लोग लाए हैं लिख के यहाँ, एबर्जन का मतलब होता है घिसाव, यानी कि जो एब्रेज, इसको जो भी पढ़ सकते हैं, एब्रेजन पढ़ सकते हैं, एबर्जन पढ़ सकते हैं, बाई रॉक डेब्रीज कैरीड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। यानी कि इरोजन किसके कारण हो सकता है, इरोजन घिसाव के कारण हो सकता है। रॉक डेब्रीज, जो टूटे हुए रॉक डेब्रीज हैं, वो अगर मूवमेंट करते हैं तो वो जो भी सरफेस पे रॉक प्रेजेंट होते हैं उसका घिसाव करते हैं, यानी कि उसको पे घिसते हैं, एक जगह जब मूव करते हैं तो घिसते हुए जाते हैं, उसके कारण भी जो रॉक टूटते हैं वो हमारा इरोजन होता है। और घिसने के बाद जो रॉक डेब्रीज उसमें से टूटते हैं उसका भी मूवमेंट हो जाता है उसी जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा, चाहे
चाहे वो एयर हो चाहे वो वाटर हो, तो वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा इरोजन कहलाता है। तो इरोजन हमारा एवर्जन के भी कारण होता है, यानी कि घिसाव के कारण भी होता है, ये आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको बिल्कुल समझा पा रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आखिरी में आपको पूरा समराइज कर दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहा इरोजन की बात। अगर डिपोजिशन की बात करेंगे कि डिपोजिशन क्या होता है, तो डिपोजिशन जो होता है, ये डिपोजिशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि डिपोजिशन क्या होता है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि डिपोजिशन क्या होता है। तो डिपोजिशन इज नॉट एन एक्टिव वर्क डन ऑफ एजेंट, यानी कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है जैसे एयर वाटर, इसके द्वारा डायरेक्टली डिपोजिशन नहीं होता। डिपोजिशन एक एनर्जी लॉस का रिजल्ट है, यानी कि जो भी जियोमॉर्फिक एजेंट है, जियोमॉर्फिक जो भी एजेंट है, चाहे वो एयर हो चाहे वो रनिंग वाटर हो चाहे वो रिवर वाटर हो, उसका जब एनर्जी लॉस होता है, यानी कि वो अब कैरी नहीं कर सकता ये रॉक के सेडिमेंट को, तो वो डिपॉजिट कर देता है। तो डिपॉजिट बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली जियोमॉर्फिक एजेंट से होता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। डायरेक्टली उस एजेंट का एनर्जी लॉस होता है, उससे डिपोजिशन होता है। तो देखिए, अब हम लोग समराइज करते हैं कि इरोजन और डिपोजिशन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो इरोजन, पहले हम लोग इरोजन और वेदरिंग में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो इरोजन और वेदरिंग में इतना ही डिफरेंस है कि रॉक के बड़े पार्टिकल्स जब रॉक के छोटे पार्टिकल में टूटते हैं और एक ही जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जहाँ पे रॉक डेब्रीज टूटते हैं वहीं अगर डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं। और जो रॉक डेब्रीज टूटने के बाद एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं बाय द जियोमॉर्फिक एजेंट के द्वारा, तो उसको हम लोग इरोजन कहते हैं। ठीक है, और डिपोजिशन कैसे होता है, ये जियोमॉर्फिक एजेंट जो एयर हो चाहे वाटर हो चाहे ग्लेशियर के पानी हो, उसके कारण जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट करते समय जब ये जियोमॉर्फिक एजेंट का एनर्जी लॉस होता है, यानी कि अब ये रॉक के डेब्रीज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा पाता, उतना उसके पास एनर्जी नहीं होता, तब वो एक जगह उसको छोड़ देता है, उसी को हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ मैं आपको पूरा समझा पाया हूँगा इरोजन और डिपोजिशन के बारे में। तो आज हम लोग जियोमॉर्फिक एजेंट का, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का, एक्सोजेनिक प्रोसेस पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग एंडोजेनिक प्रोसेसेस चालू करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद जैसा हम आपको शेड्यूल किए हैं, एक सरप्राइज आपके साथ रिवील हुआ था दिवाली के दिन, वही हमारा प्रोसेस रहेगा कि हफ्ते के 5 दिन हम लोग जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, और बचे हुए 2 दिन हम लोग रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो भी पूरे विश्वास के साथ आपके कि कोई गलती ना होने पाए, और पूरा एकदम डेडिकेटली आपके लिए जो भी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके प्रोवाइड किए जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, और कोई भी कमी होगी तो मैं आपके लोग के लिए कमेंट सेक्शन यही खुला है, इसीलिए खुला है, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो आप बता सकें कि ये गलत पढ़ा रहे हैं ये सही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी फीडबैक हो तो आपके लिए कमेंट इसीलिए ओपन है, आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और यहीं पे वीडियो एंड करते हैं। तो धन्यवाद।